हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS 3 से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CSS बॉर्डर रेडियस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि बॉर्डर रेडियस होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके जितने भी प्रॉपर्टी है वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपने एक डिव के अंदर में जो मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है। तो ये जो आपको यहाँ पर जो कॉर्नर पे ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर है आपका, यहाँ पे फिर नीचे है और यहाँ भी है, इस तरफ ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। क्लियर है? तो अगर आपको इस तरह का चीज बनानी है तो हम लोग बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। और साथ ही में अगर आपको चाहिए कि स्क्वायर बनानी है, स्क्वायर बनानी या फिर सर्कल बनानी है, तो उसके लिए भी हम लोग बॉर्डर रेडियस ही यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं। इसमें हम लोग इसके जितने भी प्रॉपर्टी है सभी को अच्छे से वन बाय वन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बॉर्डर रेडियस के कुछ प्रॉपर्टी है, जिसको पहला प्रॉपर्टी आपका है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ये जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस का मतलब कि टॉप से जो लेफ्ट साइड है वो होगा आपका बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, इसका मीनिंग राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ये है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस ये है, और ये आपका बॉटम लेफ्ट रेडियस है, और ये आपका बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस है। क्लियर है? तो आइए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोग को कि आप जो यहाँ से यहाँ तक आप जो भी लिखोगे, अगर इसी चीज को अगर आपको शॉर्टकट में लिखनी है, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, तो हम सिर्फ ये लिखते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर 2 पिक्सल 3 पिक्सल आपको जितना पिक्सल देना आप ले सकते हैं। तो ये जो आपका है, जो पहले वाला पार्ट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, टॉप लेफ्ट रेडियस। क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ पर आप जो भी दोगे, ये आप जो भी दोगे ये आपका ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप 1 कंसिडर करो, 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले वाला जो भी रहेगा वो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 के पोजीशन पर रहेगा। ठीक है? तो चलो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्लियर है? तो इसके लिए मैं टूल्स ओपन कर लेता हूँ, अपना जो भी मेरा एक टूल्स है। यहाँ पे मैंने HTML का जो ये है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में जो मैंने प्रैक्टिकली बताया था उसका है, इसी में मैं वो चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्लियर है? अभी मैं क्या करूँगा, इसको भी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि एक मैं ड्यू सबसे पहले लेता हूँ। पहले ड्यू लिया, इस ड्यू का आईडी मैंने जीके दे दिया। इस ड्यू के अंदर में मैं कुछ तो लिख देता हूँ, या फिर H1 के अंदर में आपको जो कुछ लिखनी है आप लिख दो। क्लियर है? इसके अंदर मान लो कुछ टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट जो है ये, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और ये इस H1 के अंदर में लिख दिया। ठीक है? इसको मैं अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो ये जो आपने ड्यू लिया है इसका आईडी मैंने जीके दिया। अब इसके लिए मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, मतलब CSS यूज करने जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसके नीचे मैं एक स्टाइल यूज करूंगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं, मैंने 3 तरीके बताए थे स्टाइलिंग यूज करने का, CSS यूज करने का। तो मैं अभी यहाँ पर हेड के अंदर में कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इस आईडी, ये आईडी आपने यूज किया है तो इस आईडी का नेम जीके है, तो आप यहाँ पर आईडी को हैश यूज करते हैं जीके। और इसको मैंने किया, यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर में 2 पिक्सल कर देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अभी फिलहाल मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको।
ये फिलहाल आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। रेड कर दिया, ठीक है। इसका पिक्सल आपको ज़्यादा देने, 3 पिक्सल कर दो, 3 पिक्सल कर दिया। अब देखो ये फिलहाल आपको ऐसा दिख रहा है, रेक्टेंगल में दिख रहा है, क्लियर है, ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऊपर का ये है, ये फर्स्ट कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, ये लेफ्ट है ना, टॉप लेफ्ट है, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट। ये आपका वैसी ये राइट है, ये आपका बॉटम का लेफ्ट है, बॉटम को राइट है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ पहले यूज करने का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, यहाँ पर बॉर्डर टॉप, यहाँ पर लेफ्ट में कर देता हूँ पहले, लेफ्ट रेडियस। लेफ्ट रेडियस मैंने यहाँ फिलहाल 40 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लेफ्ट किया, देखो यहाँ का ये पार्ट आपका ऐसा हो चुका है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये 40 पिक्सल। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका विड्थ थोड़ा दे देता हूँ मैं, ताकि आपको ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, छोटा दिखेगा, आपको समझ में आएगा। इसका मैं विड्थ कर देता हूँ 40% करके, देखता हूँ कितना आता है। 40% ऐसा आ रहा है। इसका मैं 70% करता हूँ, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। 70% इसका विड्थ मैं करता हूँ। अभी देखो मैंने इसका लेफ्ट रेडियस 40 पिक्सल किया, तो ये आपका लेफ्ट में, ये जो लेफ्ट का पार्ट है जिसको फर्स्ट बोलते हैं, ये आपका ऐसा है। वैसे आप राइट का कर सकते हो। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। राइट का जैसे मैं करूंगा, ये वाला पार्ट, ये जो है ये पार्ट हो जाएगा आपका। राइट किया, अब देखो ये पार्ट आपका हो चुका है, ऐसा क्लियर है। वैसे ही मैं अनदर करूंगा, तो यहाँ पर मैं अब बॉटम, बॉटम कर देता हूँ, है ना, ये बॉटम का है। बॉटम लेफ्ट का देखो ये मेरा ऐसा बॉटम लेफ्ट हो, ऐसा हो गया। अब इसी को मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ, आपका बॉटम राइट का है ना। यहाँ पर मैं बॉटम, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, राइट कर दिया, क्लियर है। अब देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका ऐसा आपका हो चुका है, क्लियर है। अब आपको मान लो कि मेरा राइट, ये जो लेफ्ट है, ये टॉप का लेफ्ट है, ये आपका 40 पिक्सल है। ये राइट को मैं कितना करना चाहता हूँ, इस राइट को मान लो 70 पिक्सल कर दिया। तो ये राइट आपका यहाँ पे, इसको यहाँ पर अगर मैंने किया, ये वाला राइट है आपका, ये यहाँ पर मैंने 70 किया, तो आपको देखो यहाँ से 70 ऐसा आ चुका है, ठीक है। आपको जितना जैसा करना है कर सकते हो। तो ये था आपका रेडियस। अब इसी चीज को जो मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा, इसी चीज को मैं शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखने, यहाँ पर आपको लिखनी है बॉर्डर रेडियस, सिर्फ बॉर्डर रेडियस लिखनी है आपको, क्लियर है, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस में मैंने दिया, सपोज मैंने 30 पिक्सल दिया, ये पहला वाला के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रेडियस ये भी डिलीट कर दिया शायद, बॉर्डर ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ इसका। बॉर्डर आपका डिलीट हो चुका है, बॉर्डर को मैंने लिख दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, क्लियर है। यहाँ पर रेड कर दिया, ये आपका बॉर्डर रेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 30 पिक्सल जैसे लिया, तो ये आपका ये वाला हो गया फर्स्ट वाला। और वैसे ही सेकंड को, मतलब इसको मैं करना चाहूंगा। तो अब यहाँ पर एक ध्यान आपको क्या रखनी है कि अगर आप 30 पिक्सल ओनली ये लिखते हो, सिर्फ ऐसा 30 पिक्सल लिखते हो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको चारों तरफ से जितने भी ये चारों तरफ है, यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों तरफ से आपको 30 पिक्सल का रेडियस बन जाएगा। अगर आपको अलग अलग सबको करनी है, तो आप यहाँ से आप लिख दे, तो मान लो कि मैंने इसको 40 कर दिया, 40 पिक्सल, फिर इसको 50 पिक्सल कर दिया, और इसको मैंने 60 पिक्सल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो आपका पहला वाला पार्ट है 30 पिक्सल, ये आपका फर्स्ट है ये, और ये 40 पिक्सल आपका ये रहेगा। ये आपको सीरीज सीरीज ध्यान में रखनी है, सीरियल नंबर। और जो 50 पिक्सल है ये आपका ये होगा, सॉरी ये होगा, देखो फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ, तो यही आपका नंबरिंग रहेगा। ये 30 पिक्सल मतलब ये फर्स्ट ये वाला, 40 पिक्सल आपका ये, 50 पिक्सल आपका ये रहेगा, और 60 पिक्सल आपका ये वाला रहेगा, क्लियर है। तो ये था, आप जितने भी है आपका ये चारों तरफ का जो रेडियस है, आप सबको चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसी को अगर मान लो कि चारों तरफ मेरा सेम रेडियस होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक ही लिखूंगा। अगर सिंपल सा मैंने 60 लिखा,
जैसे ही मैंने 60 लिखा तो ये चारों तरफ 60 रेडियस आपका बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है आप लोग को। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो आपका बॉर्डर रेडियस है, अब इसको मैं सर्कल करना चाहता हूँ। पहले स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो इसको स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम हाइट विड्थ देना, ठीक है। मान लो कि मैंने ये जो विड्थ है ऑलरेडी पहले से, इस विड्थ को मैं समझो इस विड्थ को मैंने 150 किया तो ऐसा आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पिक्सल में कर देता हूँ इसको, पिक्सल में। चलो इसको मैं 70 रहने देता हूँ इसको। अब यहाँ पर मैं हाइट भी लिख दे रहा हूँ, देखो आप लोग यहाँ पर हाइट मैंने यूज किया, हाइट मैं कर रहा हूँ इसको भी मैं 70 पिक्सल ही 70% ही कर रहा हूँ हाइट को, ठीक है। अब देखो ये मेरा, इसको आप ये जो रेडियस ये है ना, इसको आप फिलहाल इसको आप ऐसा कर दो, पिक्सल में कर दो। और ये जो है ना, इसको आप हटाओ, ऐसा करो, इसको आप परसेंटेज ही कर दो, ठीक है। अब देखो ये आपका स्क्वायर में आ चुका है, ये आपका क्या है, स्क्वायर में है। अब मान लो कि इसी को मुझे सर्कल में करनी है, तो सर्कल में करने के लिए आपको क्या करनी है, ये जो विड्थ हाइट आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे आप जो बॉर्डर रेडियस दोगे वो आपका सेम होनी चाहिए। बॉर्डर रेडियस मैंने समझो, मान लो बॉर्डर रेडियस मैंने 70 पिक्सल किया, और इसको और ज़्यादा कर दो, 70 पिक्सल 100 कर दो, आपको ये स्क्वायर में हो जाएगा। और कर दो, देखो ये मेरा इस टाइप का हो रहा है, क्लियर है। मतलब ये सर्कल में आ रहा है, आपको जैसे चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। ये सर्कल में आ चुका है। अब वैसे मान लो एक जीरो और दिया तो आपका ये ज़्यादा नहीं ले रहा, 1000 में आपका ये सर्कल में आ चुका है। मतलब कि मोस्टली सर्कल जैसा दिख रहा है। आप इसको और सर्कल कर सकते हो। मान लो कि इसका विड्थ मैंने यहाँ पर पिक्सल में दे दिया, इसको मैंने 150 पिक्सल में दिया विड्थ, और इसका भी 150 कर दो पिक्सल में, इसका पिक्सल में कर देता हूँ मैं। अब देखो ये मेरा सर्कल में आ चुका है, देखो ये आपका सर्कल में आ चुका है। यहाँ से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, आपको जितना टेक्स्ट यूज करनी है उतना ही यूज करना, क्योंकि ये सर्कल से बाउंड्री से बाहर जा रही है ना। तो ये फिलहाल मैं ये टेक्स्ट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा मेरा सर्कल बन चुका है। ये अगर आपको सर्कल में चाहिए तो आप ऐसा यूज करना है। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है, अगर आपको सर्कल यूज करनी है तो आपको विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, क्लियर है। आप इसको जितना छोटा करो बड़ा करो कर सकते हो। इसको मैंने 100 किया तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपका 100 में ऐसा एकदम सर्कल, अच्छा सर्कल दिख रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे बनानी है। तो ये था आपका बॉर्डर रेडियस। आई होप कि आप लोग को बॉर्डर रेडियस समझ में आ चुका होगा। आज इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय, थैंक यू।